बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बचपन से एक शेर सुनते आए हैं, पहले उससे इब्तिदा करती हूँ कि तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। तो कल जब मुझे मेरे बहुत से दोस्तों की तरफ से, बहन-भाइयों की तरफ से फ़ीडबैक मिला, तो 2 लम्हे के लिए तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये तुंदे बादे मुखालिफ है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये तुंदे बादे मुखालिफ नहीं है। ये वो आईना है जिसमें मेरे दोस्तों ने, मेरे बहन-भाइयों ने मुझे मेरा चेहरा दिखाया और जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, मुझ में बेहतरी मुझे शायद इससे बेहतर काम करके दिखाना चाहिए जो मैंने गुज़श्ता दिनों किया। और इसमें कोई शक नहीं है, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल नो-आमूज़ हूँ। नो-आमूज़ इस लिहाज़ से कि खैर एक उम्र गुज़री है इस तश्त की सहराई में, लेकिन क्योंकि एक अरसे के बाद जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आप उसमें एक तरह से पहले दिन ही के हैसियत से उस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो अभी मैं नो-आमूज़ ही समझ रही हूँ अपने आप को और टेक्निकली मैं इतनी साउंड नहीं हूँ, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो मैं ये सब बातें इम्प्रूव करती रहूँगी। कंटेंट के हवाले से भी डेफ़िनिटली मेरे ज़हन में कुछ आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम करते रहेंगे। सिर्फ़ अभी ये कोशिश थी कि मैं थोड़ा अपने आप को वार्म अप कर सकूँ। तो वार्म अप वाली कैफ़ियत अभी जारी रहेगी। अभी कुछ दिन लगेंगे मुझे बाकायदा अपने आप को कैमरे के साथ और आवाज़ की दुनिया के साथ दोबारा जोड़ते हुए, मुझे यकीन है आप मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे और इसी तरीके से मुझे अपने फीडबैक अपने मेरी ख़ामियों से आगाह करते रहेंगे जिसके लिए मैं बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए हमतन गोश रहूँगी। तो ख़ैर जनाब, कंटेंट के लिहाज़ से मैंने ये फ़ैसला किया कि हम कुछ नई बात जो प्रोग्राम में डालें, वो ख़बर के हवाले से हो। क्योंकि मार्केट में वही बिकता है जो लोग पसंद करते हैं। तो फिर कुछ ऐसी बात डाली जाए जिससे लोगों की पसंद का भी जिसमें शामिल हो और जो आपको कुछ न कुछ नयापन भी दे। तो मैंने खबर जिस हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगी आपसे सबसे पहले वो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे उसमें क्योंकि सहाफ़त में हमने पढ़ा था कि जब कुत्ता इंसान को काटता है तो खबर नहीं होती, लेकिन जब इंसान कुत्ते को काटते हैं तो खबर बनती है। लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी खबर वो होती है जिसका आपको इल्म नहीं होता। तो जब आपको कोई भी बात नई पता चलती है तो वो आपके लिए खबर होती है। अ, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ़ सुनते हैं और बस सरफ़े नज़र करके गुज़र जाते हैं। हम उन बातों पर, उन खबरों पे कुछ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं शायद। लेकिन वो ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालती हैं। जिस खबर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ यूके के एक केस के बारे में है जो कि एक साउथ एशियन वुमन ने फाइट किया और विन किया। उसमें उन खातून ने जो कि जिनका ताल्लुक एक एशियन कंट्री से था, उन्होंने अपने मरहूम शौहर की जो विल थी प्रॉपर्टी के सिलसिले में उसको चैलेंज किया था। उनके जो शौहर थे उन्होंने अपनी जो बिलियंस की जायदाद थी मरते वक़्त वो अपने बेटों के नाम कर दी थी और बीवी को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया था। उन खातून ने इस पे खामोशी इख्तियार नहीं की बल्कि वो उन्होंने जाके उसको चैलेंज किया अदालत में और अदालत ने जो फ़ैसला दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये खातून उस वक़्त जब ये इनके शौहर ये दौलत कमाने में लगे हुए थे और अपना बिज़नेस चमका रहे थे, ये खातून बराबर में उनकी हिस्सेदार थीं घर को चलाने में। वो उस वक़्त उनके घर को लुक आफ्टर कर रही थी, वो उनके बच्चे पाल रही थी, तो वो खातून बेसिकली उनकी पार्टनर थी उस बिज़नेस में। लिहाज़ा इन खातून को इस जायदाद में से निस्फ़ हिस्सा दिया जाना चाहिए। अब जनाब ये अदालतें तो थी यूके की और जज साहब भी यूके के थे। तो ये फ़ैसला कोई अजीब फ़ैसला नहीं है, लेकिन जो कुछ फ़ैसले आजकल वैसे सुनने को मिल रहे हैं, उन पे आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। तो ख़ैर, अब खबर के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि ये बात सुन के मुझे ये लगा कि एक तो ये कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। उन खातून ने अगर गिव अप किया होता, तो शायद वो अपना ये मुकदमा ना जीत सकती अगर या वो रिलाय करके बैठ जाती कि मुझे तो बच्चों को जायदाद मिल गई, चलो ठीक है, मेरे बच्चे मुझे लुक आफ्टर करेंगे, बट नो, ये उनका राइट था कि वो अपने राइट के लिए फाइट करें और उन्होंने किया और उन्होंने विन किया। अब ये जो बात है कि
मेरी एक दोस्त ने कल मुझसे कहा कि क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम में बहुत महदूद टॉपिक हैं, तो शायद वो घरेलू किस्म के जो टॉपिक हैं, उनको लेके अगर तुम बात करोगी तो वो लोगों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का दौर है, दुनिया भर में इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया भर में सियासतें हो रही हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसे मौज़ूआत का भी इंतखाब करना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद इस प्रोग्राम को पेश करना कोई बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई लेवल के टॉपिक्स को टच करना नहीं है। उसका मकसद ये है कि माशाल्लाह यूट्यूब में आपको बहुत से ऐसे लोग, इतने बड़े-बड़े स्कॉलर्स, इतने पढ़े-लिखे लोग, इतनी पढ़ी-लिखी ख़वातीन हज़रात मिलेंगे जो इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रहे हैं। मैं टच ज़रूर कर सकती हूँ इन मौज़ूआत को, लेकिन मैं इसपे अपनी एक्सपर्टीज़ ज़ाहिर करने की कोशिश इसलिए भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक और जो मेरा ऑडियंस बनाना चाह रही हूँ मैं, वो हैं आम लोग, जिनके जिनके मसाइल भी आम हैं। और सबसे अहम बात कि जो दुनिया भर में इस वक़्त हो रहा है, जो सियासत हो रही है, जो सहाफ़त हो रही है, जो माशियात के साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक घर से है मेरे हिसाब में। एक घर ही असल में पूरे माशरे को जन्म देता है और पूरा माशरा पूरी दुनिया के ऊपर मोहित हो जाता है। तो अगर हम अपने घरों को महफूज नहीं करेंगे, अपने घरों के यूनिट को महफूज नहीं करेंगे, हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी दुनिया को भी महफूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बात करना चाहूँगी फैमिली मसाइल की, क्योंकि ख़ास तौर पे हम एशियन कंट्रीज़ में मैंने ये नोटिस किया है कि हम बहुत वक़्त ज़ाया करते हैं अपने उन मसाइल पर जिन पे तवज्जो देने की शायद कम ज़रूरत है। हम अभी तक उसी ज़माने में रह रहे हैं कि जब हमने ये एक-दूसरे को बताना है कि आप सपोज़ किस किस्म की आपके मसाइल जो हैं वो अ, हमने पढ़ाई कैसे करनी, अभी तक तो हम ख़ैर यही नहीं तय कर सके कि हमें उर्दू मीडियम में पढ़ना है, हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ। अभी तक हम उसमें यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि वक़्त जो है वो 1 घंटा आगे कब होना चाहिए, 1 घंटा पीछे कब होना चाहिए, कोई सेट पैटर्न ज़िंदगी का अभी तक हम बना नहीं सके। तो इसका मकसद ये कि हमारी हैजानी कैफ़ियत कहीं घरों में मौजूद है ना, तो हमारी तरबियत पे ये बात आ गई कि कोई भी फ़ैसला हमने स्टेबल नहीं करना, हमने एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते रहना है। हमने एक-दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ये तरबियत घरों से होती है, ये कोई बाहर से नहीं सीखता। ये एक बहस है जिसको मैं समझती हूँ कि शायद ये इस तरह से है। तो इसलिए हम अपने मौज़ूआत में इन छोटे-छोटे जो मसाइल हैं, जो कि मेरे नज़दीक छोटे नहीं हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने अपने कुछ प्रोग्रामों में जो ये बात की थी कि क्या इतनी तवील रफ़ाक़त के बाद जो घर टूट रहे हैं, ये मसला बज़ाहिर शायद हो सकता है घरेलू सा मसला हो, लेकिन मेरे नज़दीक ये मसला पूरे मुआशरे का मसला है। ये मसला पूरी अ, हमारी उस सोच का मसला है जिसकी वज़ह से हमारी आने वाली नस्लों में बहुत से ऐसे इब्हाम, बहुत से ऐसी सोचें पैदा हो रही हैं, जिनको लेकर वो अपनी आने वाली नस्लों को, उससे अगली नस्ल को शायद बहुत सी नेगेटिविटी देके जाएँगे। तो हमें इन सारी बातों को ये समझ के कि ये मौज़ूआत शायद इतनी अहमियत के हामिल ना हों और मैं किसी बहुत बड़ी इस वक़्त जो दुनिया भर में सियासी मंज़रनामे पे चीज़ें उभर रही हैं, उनको डिस्कस करूँगी तो ये शायद मेरे दिमाग की जो ऊँची उड़ान है उसको ज़ाहिर करेगा। शायद ऐसा मेरे नज़दीक नहीं है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने मौज़ूआत को अपने इब्तिदा में मैं जोड़ सकती हूँ इन मौज़ूआत को आजकल के हालात से, आजकल के सियासी मंज़रनामे से, आजकल के मुआशिरती मंज़रनामे से, मुआशी मंज़रनामे से और सहाफ़ती मंज़रनामे से भी, क्योंकि ये तरबियत है घरों की और ये तरबियत है एक माँ की। तो हमें इस सारी इन मौज़ूआत को लेके आप बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ आपको रहना होगा इस मकसद को हासिल करने के लिए, ताकि हम बातचीत कर सकें, अपने घरों को बेहतर बना सकें, अपने फैमिली के जो रवाबित हैं, रिश्ते हैं, उनको बेहतर बना सकें और फिर हम इस माशरे को बेहतर बना सकें, इस दुनिया को खूबसूरत बना सकें, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है और उसमें इतने रंग हैं, इतनी पॉज़िटिविटी, उसमें इतना कुछ अच्छा है कि अगर हम अपने उन पॉज़िटिविटीज़ को देखें, उन अच्छे रंगों को देखें ज़िंदगी के,
तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी से मायूसी कहीं दूर भाग जाएगी। और ये जो वक़्त हम ज़ाया करते हैं अपनी छोटी-छोटी बातों पे, जिनको लेके हम कुढ़ते रहते हैं, उसका घर ऐसा है, उसके पास ये है, उसके बच्चे ऐसा पढ़ गए हैं, मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, उसके जो घर में 4 नौकर हैं, उसके पास 5 गाड़ियाँ हैं, इनमें से हमें निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये मौज़ूआत डिस्कस करने पड़ेंगे कि हम कैसे इनमें से निकल के, और फिर हम बात करेंगे बड़े-बड़े मौज़ूआत पे कि सियासी मंज़रनामे पे क्या कुछ हो रहा है, क्या दंगल हो रहा है और दुनिया भर में क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ यूके की छोटी-छोटी खबरों को भी आपसे शेयर करती रहूँ। आज की इस बातचीत को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक सराइकी की छोटी-सी नज़्म सुनाना चाहूँगी। सराइकी मेरी मदर टंग तो नहीं है, बल्कि मैं शायद बहुत ही अपनी मदर टंग को भी बेहतर तरीके से नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन ये बहुत खूबसूरत इशारे हैं, बहुत अच्छे इसका मुझे जो मीनिंग्स थे वो बहुत अट्रैक्ट किए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर कहीं मैं तलफ़्फ़ुज़ में गलती करूँ पढ़ने में तो माफ़ कर दीजिएगा। तो अशार ये हैं कि जे याद रखें ताल्लुक़ तेरी मर्ज़ी, जे याद रखें ताल्लुक़ तेरी मर्ज़ी, मुका भी छोड़ें ते मसला कोई नहीं। दिल के कागज़ तू लफ्ज़ संगत मिटा भी छोड़ें ते मसला कोई नहीं। वफ़ा करे सें ते वफ़ा करे सां, जे मेरा बंसें ते तेरा बंसां। वफ़ा करे सें ते वफ़ा करे सां, जे मेरा बंसें ते तेरा बंसां। जे याद रखीं तो मेहरबानी, भुला भी छोड़ें ते मसला कोई नहीं। याद रखिएगा, फिर अगली प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।